हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा के व्लॉग की, जिसमें ये लोग ताज होटल गए हैं। तो शुरुआत ये मैडम करती है, सीधा अपने मुंह उठाती है, पहुंच जाती है अपनी माँ के घर नीचे। और रिजा जो सो रही होती है सोफे पे, एक तो बेचारी सोफे पे सो रही है, तो इनके घर का अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होगा कि बच्चे को सोने की जगह भी ऐसे मिल रही है। तो जो सो रही है, पहले भी 11-12 बजे घर पहुंची है नीचे, और इसमें ये सो रही थी, उसको मुंह पे कैमरा सीधा। बच्चे की प्राइवेसी या कोई भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सीधा मुंह पे कैमरा। रिजा, सो रही हो? रिजा, उठो। रिजा, अभी तक सो रही हो? उसको उठा दिया। और उसके बाद प्रोग्राम बन रहा है, आज हम ताज जाएंगे अम्मी, आज हम ताज जाएंगे, और पापा को लेके जाएंगे। अब इसे पिछले व्लॉग में जब ये 4-5 औरतें चली गई थी साथ, अपने पापा को भूल के, तो सब लोगों ने बहुत कमेंट्स लिखे होंगे इसको। और ये सारे कमेंट्स पढ़ती है, डिलीट करती रहती है, पढ़ती रहती है, डिलीट करती रहती है, पढ़ती रहती है। यही काम है इसके पास बेसिकली, और कोई काम नहीं है। क्योंकि आज तो बता रही थी कि इंस्टाग्राम का फोन का काम हमने सनी को दे दिया है। तो मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगी और डिलीट करूंगी, और फिर उसको नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट ब्लॉग में अप्लाई कर लूंगी। तो सबने कहा पापा को क्यों नहीं लेके गई? भाई पापा बेचारे घर में बैठे हैं, पापा से कोई लेना देना नहीं है क्या? सिर्फ यही पूछने के लिए रखा है उन्हें कि कैसा लगा पापा, व्लॉग देखा मेरा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बस। तो पापा को आज ये ताज लेके जा रहे हैं। तो सारे सज रहे धज रहे, पूरा तैयार वैयार होके, 2 कारों में, ऑब्वियसली एक कार में तो नहीं आ पाएंगे, तो 2 कारों में भर के पहुंच गए। अब ताज में जाने के बाद देखिए इनकी असली औकात पता चलती है। किसी ने भाव ही नहीं दिया, कोई बंदा पलट के नहीं आया। जब ये जाते हैं ना किसी मॉल वॉल, तो 2-4 लोग देखते हैं, तो ये अपने व्लॉग में बार बार उन एडिट्स को दिखाते हैं कि भैया हमसे मिलने लोग आ रहे हैं, हम तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, हमसे फोटो खिंचाने के लिए लोग आ रहे हैं, हमारी पहचान हो गई है, ऐसे दिखा रहे हैं। ताजमहल, ताज होटल में किसी ने इन्हें पलट के नहीं देखा, कोई एक बंदा वेटर तक नहीं आया इनके पास कि अरे आप जाना पहचाना फेस लग रही हैं। क्योंकि भैया ताज होटल बड़ा होटल है, वहां पे सारे सेलिब्रिटी ए लिस्टर आते होंगे। पहले, उससे पहले ही नाटक करती है। वो शिल्पा शेट्टी वाला रेस्टोरेंट था ना, उसका नाम बस्तियां है एक्चुअली, वो उसका नाम वाम तो पता नहीं, लेकिन वो शिल्पा शेट्टी वाला रेस्टोरेंट, शिल्पा शेट्टी वाला रेस्टोरेंट, वहां जाएंगे, वो बंद हो गया, अब क्या करेंगे? अम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, घबराहट भूल गई अपनी, घबराहट हो रही है। मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो गई, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, अब क्या करेंगे? अब हम ताज में चलेंगे। तो आपको बहुत अनोइंग लग रही होगी ना ऐसी आवाज मेरी। मुझे भी बहुत अनोइंग लगती है इसकी ये आवाज। इसकी इतनी गंदी आवाज लगती है मुझे जब ये ऐसे बेबी वॉइस करके निकालती है ना ऐसे। सनी, क्या करोगे? सनी खाना खा लिया, मेरे भी ना खा लिया। तो बेसिकली इसका शिल्पा शेट्टी वाला रेस्टोरेंट, जिसका नाम इसे पता नहीं था, वो बंद हो गया था। अभी पैसे आ गए हैं ज्यादा, तो खर्च करने की वो तो बढ़ गई औकात, लेकिन बाकी अकल तो है नहीं ना कि नाम भी होता है कोई रेस्टोरेंट का। तो उसके बाद ये ताज चाहते हैं। ताज में इन्हें कोई नहीं पूछता, बस एक ही चीज मुझे अच्छी लगी कि पापा इब्राहिम खुश थे। तो वो उनकी जेन्युइन स्माइल थी ना, उससे बस मुझे अच्छा लग रहा था, बेचारे अंकल जी खुश हैं। तो फिर खाना खाया। अच्छा, अब देखो मैंने पहले भी कहा था इसका लास्ट में कि इसका एटीट्यूड बहुत बढ़ता जा रहा है। ये ना अब इतना बोलने लगी है कि अब ये अनोइंग होती जा रही है। और इसने अपने भाभी की मम्मी को नहीं पूछा, जो उन्हीं के साथ ऊपर रहती है। भाभी, भैया भाभी तो चले गए दुबई, तो माँ तो यहीं छोड़ के गए हैं। माँ को क्यों नहीं लेके गई दीपिका की मम्मी को? क्योंकि भैया दीपिका से ही प्रॉब्लम है, भाई से प्रॉब्लम है। ये दीपिका की मम्मी को क्यों पूछेगी? कुछ भी बहाना मार के निकल लिए। तो दीपिका की मम्मी तो या तो वो है ही नहीं, ये सब कोई छुपाते रहते हैं कि दीपिका की मम्मी कहाँ गई है, या तो कहीं और चली गई है, या घर में है, या हो सकता है दुबई चली गई हो इनके साथ, कुछ पता नहीं चलता कहाँ गई है। खैर, एक और चीज, ये उठ के 12 बजे के आसपास नीचे आई थी। और उसके बाद एक एक बंदा उठ रहा है, और इनके घर में ना चाय वाय बनाना भी ऐसा काम हो जाता है कि बेटी खाला अगर बिजी है ना, तो माँ तो बचती रहती है कि मुझे ना बनानी पड़ जाए भैया। और ये लड़की तो ऐसी है कि चाय बनाने में भी रो पड़ेगी, चाय बनानी पड़ रही है, मुझे बनानी पड़ रही है, अरे ये सब ड्रामा इसका शुरू हो जाएगा। तो ये भूखे प्यासे निकले होंगे 1-1:30 बजे तक, पता नहीं। और वहां पहुंचते पहुंचते, अब ये मीरा रोड से ताज होटल जाएंगे, तो भैया 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा। ये पहुंचे होंगे 2:30-3 बजे, भूख में बिलकते हुए। और फिर वहां तोड़ के इन्होंने खाना खाया होगा। तो उसमें भी अच्छा,
माँ के कटोरियां गिन रही कितने खा रही हैं। मम्मी 3 कटोरी रायता खा चुकी है। और फिर दूसरा, नहीं 4 खा चुकी है। सनी अलग बोलता है, ये दोनों बहनों ने सबसे ज्यादा खाना खाया। भैया तुम खाने पे लेके आए हो तो खाने दो ना उन्हें। और ये पूरा खाना खा पी के गिन गिना के कौन कितना खाना खाया है। इसे समझ आया कि यहाँ तो कोई इज्जत मिली नहीं, किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे, अभी तो मजा नहीं आ रहा, तो अब छपरी लोग तो चाहिए मुझे थोड़े। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी चलो गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देती हूँ। उसे लगा होगा वहाँ 2 4 छपरी मिल जाएंगे जो इसको पहचान जाएंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे इसके आसपास खड़े होके। लेकिन फिर नीचे आके इसको वो मिल गया जहाँ पे ऐसे मतलब विदाउट घोड़ा वो कार्ट से चलती है ना, तो उसमें बैठ गए। पहली बार ही बैठे होंगे तो दिख गया उनकी हालत देख के। इतना लंबा हाथ खींच के, हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, रॉयल ट्रीटमेंट लग रहा है ये वो। भैया टोंगे में नहीं बैठते क्या बचपन में, या जैसे भी वैसा सही तो फील है उसमें, क्यों इतना रिफले जा रहे हो। और इसको हर चीज जैसे ना बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है कंटिन्यूअसली। अब पेन होने लगा था मतलब ईयर में ना, और इसकी आवाज से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और तो और मतलब घटिया घटिया जोक्स मारती रहती है। वो आइसक्रीम आई इन लोगों के लिए तो वो कहती, बेटी खाला बोल रही है उबले हुए अंडे आ गए। अरे बोल दिया तो बोल दिया, तुम रिपीट कर करके फिर, अरे ये तो हाथी के लग रहे हैं, अरे ये तो बत्तख के हैं, बत्तख के तुमने देखे हैं सनी, हैं देखे। ये जो इरिटेटिंग से जोक। फिर आगे जाए आइसक्रीम खानी है, क्योंकि पिछली बार ये रिजा का बर्थडे मनाने गए थे और केक नहीं खा के आए थे वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली महंगा था, इन्हें बोलना नहीं आ रहा होगा कि पूछे कैसे अंग्रेजी में कोई केक का नाम। लेमिंगटन केक बोल दिया तो हमें तो बोलना नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने इस बार सोचा होगा कि इस बार केक वेक देख के घूम फिर के आएंगे भैया, पिछली बार बहुत झाड़ पड़ी थी हमें, हम गवारों की तरह मुंह उठा के पहुंच गए थे। और इस बार थोड़ा सा हम जाएंगे ठीक से। तो केक वाले सेक्शन में, बेकरी वाला सेक्शन जो भी होगा वहां चले गए। और वहां पे मैक्रून्स रखे हुए थे। तो मैक्रून्स को कह रहे हैं, सनी कहता है भाई इतने वैरायटी वैरायटी के केक और ये सब हैं, हमारे टाइम पे तो दूध दलिया खाते थे, अभी तो लोग ये सब चीजें खाते हैं। वो दूध दलिया वाले इंसान को अब भैया, वो कहता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो तेरी बीवी तो गधे में भी दोनों टाइप से ही है, सेहत में भी है पहलवान हुई पड़ी है, और दिमाग से तो है ही वो गधे वाली हरकत। तो बस अल्लाह मेहरबान हो गया तुम्हारे पर, वो वाली बात है। तो इसने मैक्रून लिखा है, भाई पढ़ लो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, वीडियो देख रहे हैं तुम्हारे लोग 10 20 लाख 25 लाख जितने भी देखते हैं, थोड़ा तो शर्म कर लो। फिर कहेगा क्या, नहीं नहीं मुझे कैमरे पे नहीं आना अच्छा लगता, नहीं मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। भाई जो तू वर्ड बोल रहा है ना, जो 2 2 लाइनें घटिया घटिया बोल रहा है, वो एक तरीके से वही है। हो सकता है कि जो तू इंटरव्यू दे के आए उस पे कम लोग देखें, लेकिन तेरे ब्लॉग पे ज्यादा लोग तुझे देखते हैं, समझे। अगर तेरा ब्लॉग 1.5 1.5 मिलियन का हिट करता है हर ब्लॉग, और इंटरव्यू हो सकता है ऐसे 25 30 हजार लोग देखें, क्योंकि अपने लोगों में देख के आई थी ना, उसको इतना किसी ने नहीं देखा जो इतना बड़ा इंटरव्यू दे के आई थी ये। तो उसके बाद ये घर आते हैं और ये फिर बताती है, अरे हमें तो किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना था। हाउस वार्मिंग पे किन्होंने आसपास किसी ने घर लिया होगा, इसकी मम्मी का कोई सहेली, अरे कौन सी सहेली आ गई, हमें तो आज तक दिखी नहीं, अचानक से सहेली पैदा हो गई, किसी के इनविटेशन आ गया, चल पड़े सारे, खाला खुला सब चल पड़ते हैं इनके यहाँ। ये नहीं कि जान पहचान नहीं है ज्यादा तो पूरा बारात लेके ना जाओ, चल पड़े। अब वहाँ का एलिवेटर, और जो घर में इनविटेशन था इनका, वहाँ के घर का एलिवेटर और जो इंटरनल आयल फाइल्स होती है ना, उसको देख के पता चल रहा था कि किसी अच्छी सोसाइटी में घर है इनका, क्योंकि जिस तरीके से टर्फ वगैरह डला हुआ था जब ये घुस रहे थे, तो समझ आ गया था अच्छी सोसाइटी में है तो घर अच्छा होगा। तो वहां से निकल के ऐसे लपलपा रहे, घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ बेटा, शूटिंग करने नहीं दी अंदर, कोशिश तो की होगी, तुमने पूछा तो होगा क्या हम शूट कर लें, क्या हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, उन्होंने मना कर दिया होगा, नहीं नहीं ये हमारा घर है, ऐसा ये तुम्हारा घर नहीं है कि कहीं भी घुस जाओ। तो फिर मुंह पिचका के आ गए होंगे। या हो सकता है सीक्रेटली शूटिंग कर लियो, जैसे ताज पैलेस में इन्होंने, ताज होटल में मना कर दिया था कि नहीं शूटिंग नहीं करनी है, और ये चुपके से कर लाई। अरे चालू तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत तेज हो, तुम चुपके से कर लाई शूटिंग। हाँ तू चुपके से अरे हम ब्लॉग बनाने ही तो गए थे, हम व्लॉग ही तो बनाने गए थे, हम खाना खाने थोड़ी ना गए थे। हम व्लॉग बनाने गए, हमें मना भी करेंगे तो हम चुपके से रिकॉर्ड कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा वो, हमें डांट लेगा, डांट ले, व्लॉग तो बनेगा। तो ऐसे इनके घर में हो सकता है चोरी छुपके थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करी हो, झाड़ पड़ी हो इसे। उसके बाद ये नीचे चले जाते हैं, वहां पे आंटी के घर में, आंटी के जो भी है डिनर विनर चल रहा होगा, और फिर वहां पे खाना लपेट लेते हैं और फिर घर आते हैं, अब हम बहुत थक गए हैं, अभी हमें बहुत काम है एक, और फिर हम कल बताएंगे। फिर नेक्स्ट डे उठती है तैयार होके, और उसके बाद कहती है आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें इंटरव्यू पे जाना है। और फिर कहती है अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग था,
गाइस इंटरव्यू से डर तो बहुत लगता है, लेकिन अपने डर को अपने ऐसे डरोगे तो फिर आगे तुम ग्रो कैसे करोगे? तो बहुत जरूरी है डर को, फियर को दूर करना। अच्छा, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। और फिर ये अपनी माँ को दिखाती है कि मम्मी कैसे लग रहे हैं? अम्मी बहुत अच्छे लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब इससे ज्यादा और क्या सुनेगी? बहुत बुरी लग रही है, बहुत भद्दी लग रही है। बेटा भूल गई तूने हिजाब का नाटक किया था, वीडियो बनाया था इतना बिठा के, और पब्लिक में इतना ड्रामा किया था। बोलना चाहिए ना माँ को कि बेटा तुमने तो बोला था कि हिजाब हम वेस्टर्न पे नहीं डालेंगे। बेटा तुम बोल रही थी कि सारा वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा, आगे से ढकना पड़ेगा। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न वेयर पे पहन लो। हिजाब का मतलब तो है तुम ठीक से ऊपर से नीचे तक आगे पीछे से सब ढके हो। ये तो बेटा तुम स्कर्ट पहन के आ गई हो, तो बेटा हिजाब का तो नहीं मतलब रह गया है, और आगे से दुपट्टा भी नहीं है, तो बेटा फिर क्या? नहीं अम्मी ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम चेंज भी कर लेते, कभी दुपट्टा, कभी हिजाब, कभी खुले बाल, कभी दो लट आगे। और फिर हमारी शादी हुई तो हमने बहुत सारा पीछे कर दिया था, हिजाब दुपट्टा सब। तो अम्मी चिंता ना करो, जो हमारे लोग देखते हैं ना अपने लोगा, वो अपने लोगा अपने जैसे ही है बेवकूफ। तो हमने अपने लोगों का बेवकूफ बनाना शुरू कर रखा है, 3 साल से बना रहे हैं। तो चिंता मत करो, अपने लोगा सब अपने जैसे बेवकूफ हैं, देखते रहेंगे अपने लोगों को। तो हमारा पैसा बनता रहेगा। अम्मी ये हिजाब विजाब कुछ नहीं, सब बेकार की चीज है। अल्लाह जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर इंटरव्यू देने जाती है रेहान को साथ लेके, इसे असिस्टेंट तो कोई चाहिए ना। सनी नहीं आ सके, सनी का बहुत काम है। क्या काम है? रामू काका है वो, घर का काम करने वाला बंदा। वो सारे घर की सफाई करेगा, फूल पत्ते गमले जो भी हमारे घर का फैलाया है ना वो सफाई कर रहा होगा। तो सनी को बहुत काम है, मैं तो जा रही हूँ मैडम जीवन के इंटरव्यू देने। तो भाभी भैया इंटरव्यू देती है, भाभी से पीछे थोड़ी रह जाएंगे। यूट्यूब में उनसे ज्यादा तुम्हारे फॉलोवर होने वाले हैं, या पता नहीं हो गए होंगे। तो भैया हम कंपटीशन तो हर चीज में रखते हैं। हम जाएंगे ताज, हम जाएंगे बड़े होटल, हम जाएंगे इंटरव्यू देने, तो हम भी तो आगे निकलेंगे ना रेस में। अब भाभी को शेड भी करेंगे फिर। तो इंटरव्यू देने गई वहां पे भी जाके। देखो एक और चीज, इसको ना लड़कों से चिपकने की आदत जो है वो तो है ही, दिख जाता है वो ना, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। यहाँ देखिए, तो इंटरव्यू दे लिया, पहले हमें बहुत डर लग रहा था लेकिन हम आ गए, ये वो। हाँ फिर इंटरव्यू देख के ऑब्वियसली वो इंटरव्यू पार्ट नहीं दिखाया इन्होंने, वो इंटरव्यू जो भी होगा वहां पे होएगा। घर आती है तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है, इतना दिखा रही है। हाँ सुबह से भूखी थी, अब हो गई अम्मी, इतनी रात हो गई है, इतनी रात हो गई है। हाँ मेरे लिए खाना नहीं बना, क्या बना है? दोनों बेचारी माँ और खाला बैठी हुई हैं। हाँ ये बना दे तुम्हारे लिए, अंडा बना दे, ऐसे मन मार के। ये बना दे, दाल पालक रखा है। बेचारी दोनों थकी हुई सी, 7 बजे शाम के। दाल पाल दाल पालक कौन खाएगा? क्या है? ये है भैया, तुम इंटरव्यू दे के आई हो, कोई एहसान नहीं करके आई हो। लोग इतना 9 से 5 या 6-7 बजे तक रोज का काम करते हैं, रोज धक्के खाते खाते अपने ऑफिस पहुंचते हैं, 7 बजे 8 बजे तक घर वापस आते हैं, धक्के खाते हुए ट्रेन से, ऑटो से, और सारा दिन भर का काम करके। यहाँ मैडम पूरी एसी वाली कार में बैठ के गई है, एसी वाली कार में बैठ के आई होगी, बैठ के इसने इंटरव्यू दिया होगा, गप्पे मारे होंगे, और इतना एहसान जता रही है घर में जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और पिछले ब्लॉग में नाटक, फ्रूट्स खाने चाहिए, ये करना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए। अभी दोपहर में जंक खा के आई है वहां पे ताज में। फिर रात को फिर ये पार्टी जो हाउस वार्मिंग की करके आई है, अगले दिन फिर इसे ठूसना है। फिर कहती नहीं गाइस हेल्दी खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, हम भी हेल्दी खाते हैं। ये नौटंकी नौटंकी मचा के रखती है। और जो इसकी जो बच्चों वाली आवाज है ना, इतनी इरिटेटिंग है, इतनी इरिटेटिंग है, जो सनी की। सनी तुम कहाँ थे? खा लिया मेरे बिना? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? मेरे की याद नहीं आई? मेरी याद क्यों नहीं आई? जो निब्बा निब्बी होते हैं ना, एकदम छपरी निब्बा निब्बी, जो मतलब मेट्रो के किनारे पे बैठे रहते हैं तो कोने में घुस के लड़के लड़की, एग्जैक्टली वैसा वो बात करते हैं, जो 17 18 16 17 साल के। और थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे ना, वो थोड़े भी, वो भी ऐसी बात नहीं करेंगे। हो सकता है 2 4 4 महीने जैसे रिलेशन के होते हैं उसमें करते हो, इससे ज्यादा नहीं। भाई तुम 7 साल से, 7 साल से तुम कहने को कह रहे हो कि, ऐसे में तो मतलब बंदा ही छोड़ देता, इतनी गंदी आवाज में बोल रही होती है ना फोन पे शादी से पहले। तो भैया पैसा, पैसा बाबू भैया, पैसे का गेम है सारा। प्यार मोहब्बत सब दूर की बातें हैं, पैसा है असली चीज। तो फिर ये जब आ जाती है ना तो नाटक बचा के रखती है, मेरे लिए खाना नहीं है। फिर सनी नीचे आता है, भैया मैडम आ गई, हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। और वो ऊपर चली जाती है। ये सब ड्रामा फालतू का था, कुछ नहीं था उसमें। बेसिकली जब सनी को देखती है कहती, तुमने खाया? क्या खाया तुमने? मैं थक गई इतना, क्या खाया
सनी बोलता है, अरे तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं खा पाया, अरे सालू सालू तुम्हारे साथ ही तो खाऊंगा। अरे बेटा डकार के बैठा होगा 4 लड्डू। सालू 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 का प्यार बड़ा आया। तो सनी ने उसको बेवकूफ बनाया, फिर दोनों बैठ अरे पता मैं इंटरव्यू में सब झूठ झूठ बोल के आई। अच्छा सालू वैसा ही जैसे तुम सारा झूठ बोलती है व्लॉग में वैसा ही। अरे क्या बोल रहे हो सनी, कैमरा ऑन है। हाँ हाँ तो क्या हो गया, कैमरा ऑन है तो सबको पता तो है कि तुम झूठ ही बोलती हो सारे टाइम व्लॉग में, तभी तो इतने परफेक्ट हो चुके हो इंटरव्यू में झूठ बोल के आई हो। अरे सनी क्यों बे उल्टा सीधा बोल रहा है, तेरे को पैसे नहीं दूंगी मैं, और घर का काम कर लिया। हाँ तो बेसिकली सनी ना बैठ के ऐसे जैसे होता है ना कपड़े धोते हैं, ऐसे सारे पौधे गमले वो सब चमका रहा था। इसकी माँ ना खुश हो जाएगी ऐसे देख के कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है। बीवी इसकी कमाने गई, ये पूरा नल्ला बैठ के घर की साफ सफाई करता रहता है, पोछे मारता रहता है। खैर जो बंदे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते उनकी यही औकात है और यही होना चाहिए इसके साथ। और देखते हैं अभी कितने दिन और चलेगा इनका ये फालतू का ड्रामा, लेकिन आज का बहुत ही क्रिंज था। बस एक ही चीज जैसे मैंने कहा कि अच्छी थी कि इसके पापा की स्माइल वो एक जेन्युइन थी, और मुझे देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि अंकल अच्छे हैं, खुश है, और अंकल को खुश रहना भी चाहिए। देखिए ही हैज ही हैज सफर्ड अ लॉट, उनको 2-3 स्ट्रोक आ चुके हैं, अकेले बेचारे धर्म दादा रूम में रहते हैं उनके साथ, कुछ नहीं, बोरिंग, सारे दिन टीवी देखते रहते हैं। बेटी इतनी मतलब जैसे कहते हैं ना मतलबी है, जब मतलब होता है तब 2 मिनट शक्ल दिखाती है ब्लॉग में लेने के लिए। बेटा बिजी है या जो भी है, मतलब बेटा एटलीस्ट साथ तो रख रहा है ढंग से, और बहू भी मतलब ऑब्वियसली जब काम होएगा तभी दिखाएंगे शक्लें। बाकी तो अनबन इनकी बहुत सॉलिड चली रही है अंदर फैमिली में। तो अंकल आंटी को जो सेपरेट किया हुआ है वो मेरा ब्लॉग सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट व्यूड ब्लॉग है। अगर किसी को देखना है तो देख लेना, टाइम मिले तो। वो अगर आप ब्लॉग्स में मेरे जाओगे वीडियोस में और मोस्ट पॉपुलर पे करोगे तो वो नंबर 1 पे आता है कि आंटी अंकल को अलग क्यों रखा हुआ है, तो आप जरूर देखना वो। तो वही है, बुढ़ापे में इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, या साथ ही रख लो ना दोनों को, कैसे भी 5 BHK का तुम कहते हो हमारे पास बेडरूम है, तो आंटी अंकल को साथ क्यों नहीं रख सकते। कम से कम बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का बात तो कर सकते हैं ना, कंपनी दे सकते हैं। अब यहाँ देखो आंटी भी मुझे कई बार ऐसे लगता है डिप्रेस सी बैठी रहती है, ये शालू आके चाय 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 करती रहती है, कभी केक बनाओ कभी ये बनाओ, अभी ये क्यों है वो क्यों है ये क्यों नहीं है, सो क्यों रहे हो, अंगड़ाई क्यों ले रही है, आदाब कर दो अम्मी। वो सर खा जाती होगी, मतलब सोचो, मैं ये सोचती हूँ कि हम मुझसे 15 मिनट का झेलने में मुझे मन लगता है कि इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि अरे यार अगर मैं जस्ट अपने उसके लिए देख रही होती है एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं फॉरवर्ड कर देती इसकी आवाज। बट मुझे सुनना है सो दैट आई कैन मेक अ पॉडकास्ट ऑन इट, तो मुझे देखना पड़ता है। लेकिन सही बता रही हूँ, अगर ये और चला ना थोड़ा, तो आई विल स्विच माई कॉन्टेंट टू समबडी एल्स। मैं नहीं झेल पाऊंगी इसको, मेरे को लगेगा मेरे को 15-20 मिनट में टाइम बर्बाद कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और देखूँ। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट बने रहिए। और हाँ ये देखिए सनी जो पीछे से झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रहा था, ये देखो, तो मतलब क्या तो उसकी खुद की वैल्यू है, क्या इज्जत रह गई है उसकी, और क्या तो कोई ससुराल में ऐसे पड़ा रहेगा बैठा रहेगा तो क्या इज्जत करेगा कोई। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।